गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लल्या दत्त के द्वारा लिखी गई रचना की गई कुछ काव्य शैलियों को देखेंगे जिन्हें वाक कहा जाता है। लल्या दत्त यह कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय संत कवयित्री मानी जाती है। इनका जन्म कश्मीर के एक छोटे से गांव में 1320 के आसपास हुआ था। इनके जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें लल्ला, लल्लेश्वरी, योगेश्वरी तथा लला रिफा के नाम से भी जाना जाता है। लल्या दत्त के द्वारा जो काव्य रचनाएं की है वह वाक से मानी जाती है, वाक माने जाते हैं। जिस प्रकार से रसखान के सवैये होते हैं, सूरदास और मीराबाई के पद है, एक संत कबीर के दोहे हैं, तुलसीदास की चौपाइयाँ हैं, ठीक उसी तरह से ये लल्या दत्त के द्वारा जो काव्य रचनाएं की गई है वह वाक माने गए हैं। लल्या दत्त इन्होंने अपने इन वाकों में जाति और धर्म से परे उठकर ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग बताए हैं। ईश्वर भक्ति को अपनाने के लिए कहा गया है। प्रेम को इन्होंने अमूल्य माना है। संत कबीर ने अपने दोहों में जिस प्रकार से बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, ठीक उसी तरह से लल्या दत्त इस कवयित्री ने भी अपने वाकों में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। आज भी कश्मीरी भाषा की जनता की कृति और मन में लल्या दत्त के द्वारा जो काव्य रचनाएं की गई है वह तुलसीदास की चौपाइयों की तरह और सूरदास के पदों की तरह लोकप्रिय और जबानी याद है। तो चलो हम देखते हैं लल्या दत्त के द्वारा लिखे गए वाक। लल्या दत्त के द्वारा जो वाक यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं वह कश्मीरी भाषा के ऐसे हिंदी भाषा में अनुवाद किए गए हैं। यहाँ पे उन्होंने 4 वाकों के बारे में बताया है। पहले वाक में कवयित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन किया है। दूसरे वाक में कवयित्री ने जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना पर बल दिया है। तो तीसरे वाक में कवयित्री ने गुरु महिमा का वर्णन किया है और सच्चे गुरु को प्राप्त करने और भवसागर को पार करने के लिए बताया है। और चौथे जो वाक है उसमें कवयित्री ने जाति भेद को छोड़कर हर एक प्रत्येक प्राणी में ईश्वर समाये हुए हैं, यह बात बताई गई है। तो चलो हम देखते हैं हमारा पहली वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है गेरे। देखो यहाँ पे कवयित्री ने रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, यहाँ पे जो नाव है यह अपने जीवन को कहा है। इसका मतलब यहाँ पे नाव जो शब्द दिया है इसकी नाव की उपमा अपने जीवन को दी है, और रस्सी कच्चे धागे की यह उन्होंने अपने सांसों को कहा है। कवयित्री यहाँ पे कहती है कि अपना जीवन और शरीर जो है वो नश्वर है। ऐसे नश्वर शरीर और जीवन के बारे में कवयित्री बताते हुए कहती है कि ये जो संसार है, इस संसार में हम जीवन जीते रहते हैं, लेकिन हमारा जो कवयित्री कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी से खींच रही हूँ। मतलब सांस जो कच्चे धागे से बने हुए हैं उसे खींच रही है। कवयित्री कहती है कि वह उसके जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे से बने हुए रस्सी से अर्थात श्वासों को खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। और यह जो नाव कवयित्री ये जीवन रूपी नाव चल रही है वह कहाँ चल रही है, तो भवसागर में चल रही है। और इस भवसागर को पार करने के लिए कवयित्री ईश्वर से बार बार पुकार रही है। कवयित्री कहती है कि जाने कब यह ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार कराएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवयित्री ने यहाँ पे ईश्वर प्राप्ति के लिए कवयित्री के द्वारा किए जाने वाले जो प्रयास है वह किस तरह से विफल हो रहे हैं इसके बारे में बताया है। और उस प्रयासों का विफल होना कि इसके लिए उन्होंने कच्चे सकोरे मतलब कच्चे मिट्टी से बने हुआ बर्तन या फिर मटका। कवयित्री कहती है, इसका उदाहरण दिया है। कवयित्री कहती है कि जिस तरह से कच्चे मिट्टी से बना हुआ कोई भी मटका है उसमें अगर हम पानी भरते हैं तो वह उसमें ठहर नहीं पाता, वह टपक टपक जाता है, मतलब उससे निकल जाता है।
ठीक उसी तरह से कवयित्री कहती है, कच्चे सकोरे की तरह मेरे द्वारा ईश्वर के प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो प्रयास है वह व्यर्थ होते जा रहे हैं, वह भी ठहर नहीं रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री कहती है कि उसके मन में रह रहकर तड़प उठती रहती है, वेदना होती रहती है कि कब वह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास जाए और इस सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सके। मतलब कवयित्री ईश्वर के घर जाने के लिए उत्सुक है, ईश्वर के घर जाने की चाह उसके मन को घेरे हुए है। एक कवयित्री कहती है कि किस प्रकार उसने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास उसके व्यर्थ गए हैं। हमारी सेकंड वाक है, उसमें कवयित्री कहती है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवयित्री यहाँ पे कहती है कि इस संसार में एक मनुष्य जो है वो संसार भोग की विलासता में डूबता रहता है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। कवयित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देते हुए कहती है कि हे मनुष्य, तू इस संसार भोग की विलासता में डूबा रहता है, इससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। मतलब हम संसार की विलासता में जब तक डूबे रहेंगे तब तक हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं, और न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर तू संसार के सुख को छोड़कर यज्ञ दान तप में अगर जुड़ा रहेगा तो तू तेरा मन अहंकारी बन जाएगा। मतलब संसारिक भोग को अगर तू भोगेगा तो तुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं, और संसार के भोग को छोड़कर यज्ञ ज्ञान तप में अगर तू जुड़ा रहेगा तो तेरा मन अहंकारी बन जाएगा। इसलिए तू यज्ञ ज्ञान तपस्या छोड़कर और अपने संसार के भोग को भी छोड़कर इनके बीच का जो मध्य का मार्ग है उसको अपना ले। मतलब सुख और दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु के जो सकल द्वार है, ईश्वर प्रभु को प्राप्त करने के जो सकल द्वार है वो तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। मोक्ष प्राप्ति के लिए, प्रभु से मिलने के लिए जिस द्वार की तू प्रतीक्षा कर रहा है वह द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तीसरा वाक देखते हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दू क्या उतराई। कवयित्री कहती है कि प्रभु के प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधी राह से आई थी। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए के जो प्रयास करने चाहिए थे वो सीधी राह से मतलब सही रास्ते से वह आई थी, लेकिन गई न सीधी राह। मतलब इस संसार में आने के बाद इस संसारिक उलझनों में, सांसारिक दुखों में, सांसारिक कष्टों में और सांसारिक भोगों में वह इस तरह फंसकर रह गई कि वह अपना सीधा रास्ता भूल गई। मैं जीवन पर, कवयित्री कहती है कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु, अब ये सुषुम सेतु क्या है? सुषुम सेतु मतलब हमें कुमंडलिया पता है कि हमारे शरीर में कुमंडलिया होती है जो हम घोर तपस्या करके परिश्रम करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे सुषुम सेतु का मतलब वही है, सुषुमा नामक नाड़ी जिसके द्वारा हम कुमंडलियां जागृत कर सकते हैं। कवयित्री कहती है कि मैं जीवन भर इस सुषुम्ना जो नाड़ी है उसके सहारे कुमंडलियां जागृत करने में लगी रही, और यह मेरा जीवन सारा बीत गया। और जीवन का अंतिम समय जब आया तब कवयित्री कहती है कि जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दू क्या उतराई। कवयित्री कहती है कि इस नाड़ी के द्वारा कुमंडलिनियां जागृत करने में मैंने अपना सारा जीवन बिता दिया। अब मेरा अंतिम समय आ गया है, प्रभु को मिलने का समय आ गया है। तब मैंने अपनी जेब जब टटोली कि जीवन भर आखिरकार मैंने क्या किया, मेरे पास क्या है, तो मैंने जब अपनी जेब टटोली तो कौड़ी न पाई, मुझे कुछ भी हासिल न हुआ। मतलब इस संसार में मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सीधी राह से आई थी, मुझे ईश्वर को प्राप्त ही करना था, लेकिन संसारिक भोग और उलझनों में इस तरह से फंस गई कि ईश्वर प्राप्ति का जो रास्ता मैंने चुना था वो रास्ता मैं भूल गई। और आखिरकार मैंने जब मेरा दिन बीत गया तब मैंने अपनी जेब टटोली तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब कवयित्री कहती है कि उसे चिंता सता रही है कि इस भव सागर को पार करने वाले जो प्रभु है, जो माझी है, माझी नाव चलाने वाले को माझी कहते हैं। और कवयित्री ने तो यहाँ पे नाव अपने जीवन को कहा है, मतलब अपने जीवन को भवसागर करने वाले माझी मतलब प्रभु को मैं क्या उत्तर दूं? अगर मुझे प्रभु कहेंगे कि तूने संसार में जाकर क्या कमाया, क्या है तेरे पास, तेरे सात्विक धर्म कौन, सात्विक दान तूने क्या दिया, या तूने सत्कर्म कौन से किए, तो मेरे पास उनको देने के लिए कोई भी जवाब
नहीं, अर्थात वह जीवन में कुछ भी हासिल न कर सकी, ऐसा कवयित्री कहती है। कवयित्री ने क्या कहा, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। मतलब इस तरह से मैंने धन संपत्ति में विलासता में डूबी रही और कुमंडलिनियां जागरूक करने का प्रयास करती रही, लेकिन आखिरकार मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब मुझे ईश्वर को जवाब देने का वक्त आया, तो मैं ईश्वर को जवाब देने के लिए कोई भी जवाब मेरे पास नहीं है। चौथे नंबर के वाक में कवयित्री ने कहा है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवयित्री ने यहाँ पे क्या कहा है, थल थल, थल थल का मतलब है हर जगह पर, शिव का मतलब है ईश्वर। कवयित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, मतलब हर जगह पर हमें ईश्वर की उपस्थिति दिखाई देती है। ईश्वर, कवयित्री कहती है कि हर जगह पर हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, हर जगह पर शिव ही शिव हमें दिखाई देते हैं। हे मनुष्य, तुम धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमान इस तरह के जो भेद करते हो, इस भेदभाव को त्याग कर सम को अपना लो, ईश्वर को अपना लो। ईश्वर को जानने से पहले, लेकिन कवयित्री कहती है कि हे ईश्वर, मनुष्य तू ईश्वर को जानने से पहले खुद की पहचान कर। अगर तुमने खुद की पहचान की, कवयित्री क्या कहती है, भेद न कर क्या हिंदू और मुसलमान में किसी भी प्रकार का भेदभाव न कर, क्योंकि मनुष्य जो रहते हैं वह अपने धर्म के आधार पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस प्रकार के भेदभाव करते रहते हैं और ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ईश्वर ना तो मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना चर्च में है, ना गुरुद्वारा में है। ईश्वर का अस्तित्व हर जगह पे है। और बाद में कवयित्री कहती है, तू ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। मतलब कवयित्री कहती है कि अगर तू ज्ञानी है, अगर तू खुद को ज्ञानी समझता है, तो ईश्वर को ढूंढने के लिए तुझे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा के रूप में ईश्वर हम सभी में निवास करता है। अगर तूने आत्मालोचन किया, आत्मध्यान किया, तो ईश्वर जो प्रभु है उससे पहचान आसान हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर का जो अस्तित्व है वह हर जगह पे थल थल में है। इसलिए तू, ईश्वर का अस्तित्व हर जगह पे है, तो तू धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना कर, क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व हर जगह पे है। अगर तू ज्ञानी है तो आत्मज्ञान कर, तुझे ईश्वर की पहचान हो जाएगी, क्योंकि जो ईश्वर है वह हमारे शरीर में आत्मा के रूप में स्थित है। इस प्रकार से कवयित्री ललित ने अपने चारों वाक्यों में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और जाति और धर्म से परे उठकर और ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सही मार्ग है उसको अपनाने के लिए कहा है। ईश्वर प्राप्ति के लिए ये जो सच्चा रास्ता है, ईश्वर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है और प्रेम को ही उन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। इस प्रकार से